हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट फ्रॉम साइबर क्रक्स एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। गाइस, हमारा आज का ये वीडियो क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर होने वाला है एंड इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसीज़ का बेसिक्स बताऊंगा एंड साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आप खुद अभी के अभी अपने फ़ोन में कैसे क्रिप्टो करेंसीज़ को माइन कर सकते हैं, यानी कैसे उनको कमा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ है क्या। गाइस, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो और करेंसी से बना है। क्रिप्टो का मतलब होता है इनक्रिप्शन, यानी कि किसी चीज़ को कोडेड कर देना। जैसे कि मैं बोल दूं कि राम को मैंने कोड कर दिया MAR, यानी कि मैंने उसको उल्टा कर दिया ताकि कोई इसको समझ ना पाए। ये इनक्रिप्शन होता है एंड आपका फ़ोन भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन में ऑप्शन होता है जिससे जो फाइल्स हैं वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड है क्रिप्टो करेंसीज़। अब क्रिप्टो करेंसीज़ में कुछ पैसा नहीं होता, यानी कि ये कुछ फिजिकल नहीं है। ये ऐसे है जैसे आपके पेटीएम में बैलेंस होता है ना, जो बस लिखा होता है लेकिन आपके पास असल में नहीं होता, बस लिखा है एक ऐप के अंदर। बिल्कुल वैसे ही है बिटकॉइंस। अब लोगों को समझ नहीं आता कि जब इसकी कोई वैल्यू, यानी कि इसके बदले कुछ है नहीं, तो ये इतना महंगा क्यों है। तो गाइज़, इसकी सिंपल सी वजह जो है वो ये है कि इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि इसकी वैल्यू है। अब मान लीजिए मेरे पास एक बिटकॉइन है। आप जानते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त 40-45 लाख रुपए के आसपास है। तो अगर मैं आपको वो 30 लाख में बेचूं तो आप मना थोड़ी करोगे। लेकिन वहीं आप बोलो नहीं, मैं 15 लाख दूंगा, तो मैं आपको नहीं बेचूंगा। तो बस इस लड़ाई के अंदर करते करते इसकी वैल्यू 40-45 लाख तक पहुंच चुकी है। एक गौर करने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज़ की कोई लिखित वैल्यू नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी 45 लाख में ही बिकेंगी। जो आप न्यूज़ में देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आज इतने हज़ार डॉलर, इतने हज़ार डॉलर, वो सब क्रिप्टो करेंसीज़ के शेयर की वैल्यू है। यानी कि जो एसेट है वो जो ट्रेड कर रहा है उसकी वैल्यू है, ना कि क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये बस इस तरह से है जैसे बारगेनिंग हो रही हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है 30 लाख रुपए की एंड मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको इसके बदले एक क्रिप्टो करेंसी दूंगा एंड आप वो चीज़ मान लो, तो बस डील हो गई। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है क्रिप्टो करेंसी। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये इतना फेक है तो क्रिप्टो करेंसी चल क्यों रहा है। गाइस, क्रिप्टो करेंसी इसलिए चल रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जितने भी हमारे हैकर्स हैं, जितने भी हमारे ब्लैक मनी वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी प्राइवेसी से प्यार है, उन लोगों को क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी लगती है। इसकी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी जब एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि अगर मैं आपको एक बिटकॉइन दूँ तो पूरी दुनिया में मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। एंड किसी भी सरकार को भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी इतना क्रेज़ में है एंड इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि आप सभी को, हमें और आपको, अपनी प्राइवेसी से बहुत प्यार है। बस यही क्रिप्टो करेंसी की स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं माइनिंग की, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ वो क्या चीज़ है। तो गाइज़, क्रिप्टो करेंसीज़ को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। यानी कि अगर एक क्रिप्टो करेंसी इधर से उधर भेजनी है, अब मान लीजिए आप किसी को 10 रुपये देते हो और मैं आपको एक चॉकलेट दे देता है, तो उसको कैसे पता कि इस 10 रुपये की क्या वैल्यू है। उस 10 रुपये के नोट की वैल्यू तब है जब वहाँ पर RBI गवर्नर ने साइन कर रखे हैं कि हाँ, इस 10 रुपये के बदले मैं आपको एक 10 रुपये मैं आपको अदा करूँगा। अगर आप अपने नोट को उठा के देखोगे, उस पर RBI गवर्नर ने साइन कर रखे हैं ये बात लिख के कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करता हूँ। तो इस वजह से उस नोट की वैल्यू 10 रुपये है। अब क्रिप्टो करेंसी के केस में कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, तो इस करेंसी को कौन जस्टिफाई करेगा। अब गाइस, इस करेंसी को जस्टिफाई करेंगे सभी के सभी ब्लॉकचेन यूज़र्स, हर वो कंप्यूटर जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का डाटा है। यानी कि अगर दुनिया में कहीं पर भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है, तो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स जो बिटकॉइन ऑपरेट करते हैं, उन सभी के अंदर उस ट्रांजैक्शन का एक लेखा जोखा रखा जाता है। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है कि दुनिया भर के अगर कंप्यूटर लगा दिए जाएं, तो एक क्रिप्टो करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इतनी बिजली लगती है जितनी आपके घर को एक हफ्ते तक बिजली दे सकती है। तो आप लगा सकते हैं कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। अब गाइस, हमें पैसे कैसे मिलते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हैं, तो कंप्यूटर को कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, जिसे हम लोग हेक्स कैलकुलेशन कहते हैं। यानी कि कुछ हैशेस होते हैं जो सॉल्व करने पड़ते हैं, तब जाके वो इधर से जाके उधर पैसा ट्रांसफ़र होता है। अब उस कैलकुलेशन को करने के लिए जो कंप्यूटर्स हैं, जो वो काम करते हैं, उनको कुछ कमीशन मिलता है इस ट्रांसफ़र करने में, जो कमीशन बहुत ही छोटा होता है। एक कमाल की बात आपको बता दूं कि जैसे आपके जो रुपया है उसके टोटल 100 भाग हो सकते हैं 1 रुपए के, जिसको हम 1 पैसा बोलते हैं। यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे हो सकते हैं।
वैसे ही एक क्रिप्टो करेंसी में टोटल 10⁸ भाग हो सकते हैं, यानी कि आप 0.000801 भाग में उसे बांट सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की सबसे छोटी इकाई है सांतोशी। तो जब आप ये ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं एक ट्रांजैक्शन को इधर से उधर करने के लिए, तो आप एक तरीके से भागीदार बन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के। इसीलिए इनाम के तौर पर आपको थोड़ी कमीशन मिलती है। बस इसी को कहते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। तो चलिए देखते हैं माइनिंग की कैसे जाती है। तो भाई सबसे पहले हम PWD लिख कर देख लेते हैं हम अभी कहाँ पर हैं। तो हम अभी होम डायरेक्टरी में हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। तो LS लिख कर देख लेते हैं। तो सिर्फ एक काली नाम की डायरेक्टरी है। तो हम यहीं पर अपना जो माइनर है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो डिस्क्रिप्शन में कमांड दी हुई है, सबसे पहली कमांड को सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। ये कुछ टूल्स हैं जो आपके माइनर के रन करने के लिए एसेंशियल हैं। तो हम इन टूल्स को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली आपको पेस्ट करके रन कर देना है। मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैं सेकंड कमांड जो कि गिट क्लोन कमांड है उसको रन करूँगा। एंड जो माइनर है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। इस माइनर का नाम XM रिग है। एंड ये ज़्यादातर XMR जो कॉइन है उनके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दुनिया के जितने भी कॉइन्स हैं उन सभी को माइन कर सकता है। 10 MB का ये छोटा सेटअप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एंड उसके बाद हमें तीसरी कमांड रन करेंगे। बेसिकली तीसरी कमांड में हम लोग एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे बिल्ड नाम की। एंड हम उसके अंदर अपने आप को CD कर लेंगे, यानी कि चेंज डायरेक्टरी कर लेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं हम लोग बिल्ड डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग CMake कमांड का इस्तेमाल करके अपना जो सेटअप है उसको बिल्ड करेंगे। तो सेटअप बिल्ड होने के बाद हम लास्ट कमांड को रन करेंगे, जिससे ये जो हमारा सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे काली नेट हंटर के अंदर। अब गाइस जो ये तरीका मैंने आपको बताया है, ये आपके जितने भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो आपका काली नेट हंटर हो, चाहे काली लिनक्स हो, पैरेट OS हो, दुनिया के जितने भी आपके डेबियन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उन सभी के अंदर ये आपका वर्क करेगा। अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो इसके अलावा मुझे आज तक कोई तरीका मिला नहीं है। मैंने इसको टर्मैक्स ऐप के ऊपर ट्राई नहीं किया है। तो आपने जितने भी टर्मैक्स ऐप यूज़ करते हैं वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरा मानना है कि ये वर्क ज़रूर करेगा उस पर भी, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो डेफिनेटली उस पर काम करना चाहिए, हालांकि मैंने कभी नहीं ट्राई किया है। उसके बाद गाइज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी विंडोज़ यूज़र्स हैं, आप लोग unmineable.com ऐप पर जाकर वहाँ से डायरेक्टली टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइनर है क्या। गाइस जब एक बिटकॉइन किसी एक वॉलेट एड्रेस से दूसरे वॉलेट एड्रेस में जाता है, तो जितनी भी ये इनक्रिप्टेड डाटा है उस सारे डाटा को डिक्रिप्ट करना पड़ता है, जो बहुत खतरनाक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। ये इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है कि उनको आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता, उनको सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स ही कर सकते हैं। तो जो माइनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर एक पूल बना लेते हैं, जिसमें वो मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड जो फ़ायदा होता है, यानी कि जो पैसा जो कमाई होती है, वो एक दूसरे में बांट देते हैं। इसी को माइनिंग कहते हैं। तो हमारा जो माइनर है वो बिल्कुल यही करेगा। एंड मैं अभी आपको एक पूल के साथ ज्वाइन करना सिखाऊंगा। मैं भी unmineable.com का ही इस्तेमाल करूँगा। मेरे मुताबिक वो दुनिया की बेस्ट माइनिंग पूल वेबसाइट है, बहुत सेफ़ है। एंड आप सबसे अच्छी चीज़ है, आप खुद को ट्रैक कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको उसका आज यूज़ करना सिखाऊंगा। अब गाइज एक और बात, जब माइनर आपके फ़ोन में रन होगा तो वो आपका फ़ोन थोड़ा स्लो हो जाएगा एंड हीट अप हो जाएगा। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि पहली बात, अगर पॉसिबल हो तो फ़ोन में रन ना ही करें, इसको अपने कंप्यूटर में ही यूज़ करें। लेकिन फिर भी अगर आपको फ़ोन में रन करना है तो 10-15 मिनट से ज़्यादा कभी मत इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है एंड स्लो हो जाता है। तो इसीलिए मेरी तो सलाह यही रहेगी। अब ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, तो थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। गाइस इस माइनर की मदद से आप दुनिया के किसी भी पूल के साथ जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसी से जुड़ें, लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा वो मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट है। मैंने कई इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो गाइस अब इंस्टॉल होने के बाद एक बार डायरेक्टरी देख लेते हैं, क्योंकि अगली बार जब हम इसे रन करेंगे तो यहीं से रन करेंगे। उसके बाद इसको रन करते हैं ./xmrig, उसके बाद -o। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है अपने माइनिंग पूल का। उसके लिए आप unmineable.com इस वेबसाइट पर जाइए। उसके बाद आपको जो भी कॉइन चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको ट्रोन माइन करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्रोन लिख दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर CPU पे जाऊँगा एंड मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इस एड्रेस को, इसको कॉपी कीजिए एंड इसको वहाँ जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा।
गाइस उसके बाद ये डैश यू लिखेंगे हम, जो कि यूज़र नेम के लिए है। यूज़र नेम में हम अपना वॉलेट एड्रेस लिखेंगे। मैंने आपको बोला था कि वॉलेट बना लीजिए, जहाँ पर ये पैसा आएगा तो हम यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद हम डॉट लगाकर कुछ भी लिख देंगे, यहाँ आपका यूज़र नेम होगा, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डैश पी यानी कि पासवर्ड, हर एक माइनिंग पूल का पासवर्ड एक्स ही होता है। उसके बाद हम एंटर दबा के रन कर देंगे। मैं दोबारा से एक बार इस कमांड को बता देता हूँ। सबसे पहले आप ./xmrig, डॉट/ आप लिनक्स के अंदर कुछ भी रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने -o लिखा यानी कि ओपन करेंगे हम लोग किसको, माइनिंग पूल के एड्रेस को। उसके बाद हमने लिखा अपना यूज़र नेम यानी कि जहाँ हमें पैसा चाहिए। डॉट लिख के हमने कोई भी यूज़र नेम दे दिया जो आपका मन किया। उसके बाद -p लिख के हमने पासवर्ड लगा दिया, जो कि x होता है हर एक का। जैसा कि आप सब देख सकते हैं माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा देर लगता है माइनिंग स्टार्ट होने में, तो जैसे ही आपकी माइनिंग स्टार्ट हो गया आपका फ़ोन थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी है ये। तो मैं Ctrl+C दबा देता हूँ। लिनक्स के अंदर आपको जब भी कोई प्रोग्राम स्टॉप करना होता है आप Ctrl+C दबाते हैं। तो मैं Ctrl+C दबाकर इस प्रोग्राम को एग्ज़िट कर रहा हूँ। एंड एक बार मैं आपको अपना वॉलेट दिखा देता हूँ, जहाँ पर मेरा जो ट्रॉन है वो मैंने रिसीव किया था। तो आप देख सकते हैं गाइज़, यहाँ पर मेरा बैलेंस दिखा रहा है 0.4 बार 0, उसके बाद 2 6, ये मेरा बैलेंस था। एंड ये मेरा इस ऐप पर बैलेंस है। यहाँ एड्रेस में जाइए एंड यहाँ पर अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको डाल के सर्च कीजिए। ये मेरा अब तक का माइनिंग बैलेंस है। मैंने सिर्फ 15-20 मिनट ही माइनिंग की है, और जब भी ये जैसे ही 15 हो जाएगा मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा।